नमस्कार बच्चों। आज मैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण के बारे में 10th क्लास यूनिट नंबर 3 अध्याय नंबर 3 जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि वार्षिक परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से इम्पोर्टेंट हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं और उनको हम देख सकते हैं। तो यदि रैखिक समीकरण दिया हो, क्या दिया हो, रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण यदि रैखिक समीकरण दिया हो तो रैखिक समीकरण कैसा दिया हो कि a1x और b1 और b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा रैखिक समीकरण क्या दिया हो, a2x और प्लस b2y और c2 बराबर 0। तो दोस्तों इस पे पहला जो क्वेश्चन से पहले हम एक नियम बताना चाहूंगा कि इसमें अनुपातों में कौन कौन सी स्थितियां निर्मित होती है। तो अनुपात में हमको तुलना करना है दोस्तों। तो अनुपात दिया हुआ हो रैखिक समीकरण में कि जैसे a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 बटे c2, तो इसमें तीन जो स्थितियां हैं उस पर हमको काम करना होता है। तो पहली जो स्थिति है, स्थिति फर्स्ट है, स्थिति प्रथम स्थिति है। यदि प्रथम स्थिति क्या बोलता है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, दूसरी स्थिति हो सकती है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के। और स्थिति जो तीसरी है जो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, और ये बराबर नहीं होना चाहिए इसमें। तो इन स्थितियों के बारे में हम यदि अच्छे से जान लेते हैं तो इस प्रश्नावली के सवाल हम आसानी से कर सकते हैं और आसानी से हम अपने वार्षिक परीक्षा के एग्जाम पे अच्छे नंबरों ला सकते हैं। तो इसमें जो स्थिति है क्या दिया है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। यदि ऐसी स्थिति आती है दोस्तों, तो जो पहला चीज क्या होता है कि इसमें संगत हल होता है। क्या होता है दोस्तों, संगत हल होगा। संगत हल होगा जब a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के, तो संगत हल होगा। और एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, एक क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। और तीसरा नंबर दोस्तों, इस पे तीन चीजें होती है, एक संगत हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, और रेखाएं, जो रेखाएं होती हैं, रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो प्रथम जो स्थिति बोल रहा है कि a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 के, तो क्या होगा, संगत हल होगा दोस्तों, अद्वितीय हल होगा, और रेखा एक दूसरे को काटती है। अच्छा, दूसरी स्थिति क्या बोलता है, जब तीनों बराबर हो तो इसमें भी क्या होता है, संगत हल होता है। क्या होता है, संगत हल होगा। और इसमें अनेक हल होंगे क्योंकि तीनों बराबर हैं, अनेक हल होते हैं दोस्तों, अनेक हल होगा। और जो रेखाएं हैं वो कैसे होंगे, संपाती, एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होगी। और तीसरी जो स्थिति है उसमें संगत क्या होता है, जो हल होता है समीकरण का, वो क्या होता है दोस्तों, असंगत हल होगा। क्या होगा, असंगत हल। और कोई हल नहीं होगा, कोई समीकरण का है जो कोई हल नहीं होगा, और रेखाएं कैसे होंगे, समांतर, रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों यदि हम इन तीनों नियमों को अच्छे से रिवीजन करते हैं तो हमें वार्षिक एग्जाम में नंबर लाने से कोई नहीं
रोक सकता दोस्तों। तो इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर अब हम मूव करते हैं कि क्वेश्चन हमारे जो प्रश्नावली में दिया हुआ है कि रेखाएं कब समांतर होंगी, कब प्रतिच्छेद करेंगे और कब समपाती होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हम आगे के क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं कि रेखाएं कब समांतर होंगे और कब समपाती होंगे और एक दूसरे को कब प्रतिच्छेद करेंगे। तो अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, और इसको मैं साफ कर देता हूं और अगले क्वेश्चन की ओर अपन मूव करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है यदि अनुपातों में हमको तुलना करना है, अनुपात क्या दिया है, अनुपात दिया है इसमें, अनुपात दिया है कि क्या हो a1 बटे a2, a1 बटे a2 व b1 बटे b2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना करना। क्या करना, तुलना करना कि रेखाएं क्या क्या हो सकती हैं, रेखाएं समांतर, रेखाएं समांतर, समपाती, समपाती और एक दूसरे को काटे, एक दूसरे को काटती है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों मेरे पास कि 5x, पहला क्वेश्चन दिया है कि 5x प्लस 5x प्लस 4y प्लस का 8 इक्वल टू का 0, और दूसरा दिया है 7x प्लस 6y माइनस का 9। ये सवाल दिया है और पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, इसमें कौन क्या स्थिति आएगी कि रेखाएं समांतर होंगी, समपाती होगी और एक दूसरे को काटती हैं। तो हमको तुलना करना है, हमको क्या करना है, तुलना करना है। तो हल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है कि a1 बराबर हमको 5 दिया है, b1 बराबर हमको 4 दिया है और c1 बराबर दिया है 8। a1 a2 b2 यहां से देख सकते हैं और e2 b2 और c2। तो a2 दिया है 7 और b2 दिया है 6 और c2 दिया है माइनस का 9। इस प्रकार हम a1 b1 और c1 का मान निकाल सकते हैं, a2 b2 और c2 का मान निकाल सकते हैं। और हमें क्या करना है, तुलना करना है। हमें क्या करना है, तुलना करना है। किसमें किसमें तुलना करना है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 की। तो हम यहां पर देखते हैं कि a1 का जो मान है वो 7 है और a2 का मान है 7, और फिर यहां से तुलना करते हैं कि इसका मान क्या है 4 और इसका मान है 6। तो क्या दोस्तों ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये दोनों बराबर नहीं है। 5/7 है, ये 4/6 है। यदि इसको और भी अपन हल करें इसको तो क्या आ जाएगा, 2/3। तो 5/7 और 2/3 आ रहा है, जो बिल्कुल क्या नहीं है, बराबर नहीं है। ये क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो पहली स्थिति आ जाती है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, कह सकते हैं, कह सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अतः क्या, अतः क्या लिखेंगे कि क्या बोला है, रेखाएं समांतर होंगे या एक दूसरे को काटती हैं। तो समीकरण 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 का हल, समीकरण का हल यह बताता है, यह बताता है कि रेखाएं रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं,
एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि तुलना करके कि इसका हल क्या आएगा। तो इसका हल क्या आ रहा है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का मान रखकर देखें। तो पहली स्थिति आ गई थी दोस्तों। इससे पहले हमने मैं बताया था कि पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति किस प्रकार से आती है। अतः समीकरण का जो हल है यह बताता है कि रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, और इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं इसको मैं साफ कर दे रहा हूं और हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अच्छे से इसको नोट कर लो और मैं इसको साफ कर देता हूं। वीडियो को रोककर इसको लिख लें, फिर आगे बढ़ें। दूसरा सवाल इसी में दिया है कि 9x + 3y और प्लस का 12 इक्वल टू का 0, और क्या दिया है 18x + 6y प्लस का 24 दिया है। तो हमें तुलना करना है कि a1 कितना दिया है 9, b1 कितना दिया है 3 और c1 कितना दिया है 12। और इसके बाद हम आगे a2 बराबर कितना दिया है 18 दिया है, और b2 बराबर 6 और c2 बराबर दिया है 20 का 4। तो हमें तुलना करना है, हमें तुलना क्या करना है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। तो हम मान रख के देखते हैं। तो a1 का मान है 9 और a2 का मान है 18। फिर बराबर का निशान लगाए, a1 का मान है 6 और यहाँ पर मान है 12 और 20 का 4। कैसे मान रखें, a1 का मान 9 है तो हमने a1 की जगह 9 रख दिया, a2 का मान 18 है तो हमने 18 रख दिया, b1 का मान है 3 तो 3 रख दिया, b2 का मान है 6 तो b2 की जगह 6, c1/c2 तो 12/24। देखते हैं दोस्तों कि क्या स्थिति आती है। तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो इस प्रकार हमें ये पता चलता है कि इसका जो मान है 1/2, इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2। इससे ये पता चलता है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और फिर बराबर है c1/c2 के। अतः क्या लिखेंगे, समीकरण का हल यह बताता है कि इसमें रेखाएं समपाती होंगे। रेखाएं क्या होंगे, समपाती होंगे। इस प्रकार दोस्तों हम सारे क्वेश्चनों को तुलना कर करके और बता सकते हैं कि कौन से समीकरण का क्या हल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।